नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज जैसा कि पता था आप सब लोग को, जो लोग चैनल पर पहले से सब्सक्राइब हैं, कि आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में SBI JEE मेंस का एग्ज़ाम था। तो मेरा सेंटर आईआईएम डिजिटल जोन 1 में था, यहाँ पटना में। तो थोड़ा वहाँ पे रूम पे आने में थोड़ा देर लग गया वहाँ से। तो अभी मैं आया हूँ रूम पे और मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए एनालिसिस वीडियो ही सोचा कि आप लोगों के लिए डाल दूँ। बहुत सारे यहाँ पे आया था, मुझे इंस्टाग्राम पे DM आया था कि भैया अभी तक आपने बनाया नहीं। तो यार थोड़ा लेट हो गया था, क्या बताऊँ, ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तो अभी जस्ट आया ही हूँ रूम पे और तुरंत अभी कुछ नहीं किया हूँ, सीधा मैं एनालिसिस वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ। ओवरऑल कहूँ तो मेरा पेपर अच्छा गया है और मैंने 115 अटेम्प्ट किए हैं। आपको पता है कि मैंने हिमाचल प्रदेश से अप्लाई किया हुआ है, तो 115 अटेम्प्ट किया है। और सेक्शनली बता दूँ कि मैंने कितना कितना अटेम्प्ट किया है। तो मैंने 29 रीजनिंग में अटेम्प्ट किया है। रीजनिंग आपके ईजी थे और 19 ही मुझे क्वांट में अटैम्प्ट हो पाया, जो कि ये मेरा फेवरेट पेपर है। पता नहीं क्या आज हो गया था, मुझे थोड़ा टफ लगा, मॉडरेट लगा ये क्वांट, इसलिए मैंने नहीं कर पाया। फिर मेरा जो एक बहुत इजी लगा पेपर, वो मैंने कर दिया 36 इंग्लिश में। वो मुझे बहुत सही लगा। इंग्लिश का पेपर बहुत इजी था, क्वांट कह सकता हूँ मॉडरेट था, इंग्लिश इजी था। और GA भी, जिन लोगों ने, मैं इतना बता दूँ कि लास्ट 5 मंथ के जो करंट अफेयर्स करके गए होंगे पूरा डीपली, ये नहीं कि मतलब वो ऊपर ऊपर से बेस्ट क्वेश्चन या टॉप MCQs करके, डीपली जो करके गए होंगे GA के क्वेश्चन, उन्होंने भी अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ। ठीक है, तो इंग्लिश वाज इजी, क्वांट वाज मॉडरेट टू हाई, स्पेशली DI, और रीजनिंग वाज मॉडरेट टू हाई, GA वाज मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। ओके, तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं जितना मुझे याद है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं याद कर पाया, बट मैं कोशिश किया हूँ कि क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता पाऊँ कि किस टाइप के थे। तो मैंने कोशिश किया है, कुछ कुछ याद है जो मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। क्वांट में आपके एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के आपके, और ये मेंस पैटर्न था नंबर सीरीज का। तो यार ये फिर स्टार्ट हो गया ये वाला लाइन पर, चलिए इग्नोर करिए उसको। उसके बाद आपके अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे। इसके आपको 2 क्वेश्चन थे अप्रॉक्सीमेशन के भी, और इसमें आपके अप्रॉक्सीमेशन में डेसिमल वैल्यू थी, डेसिमल वैल्यू थी। ठीक है, इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके 4 से 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें आपका 2 इजी था और बाकी कुछ जो था वो मॉडरेट था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डाटा सफिशिएंसी की। DS में आपका 3 से 4 क्वेश्चन था। इसमें 2 स्टूडेंट वाला था और एक आपका DS जो था, इसमें एक एवरेज बेस्ड था और एक टाइम एंड वर्क का था। ये दोनों इजी था, बाकी जो था एक वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लग रहा था। ठीक है, और ये था यही का। और हम लोग बात कर लेते हैं अब थोड़ा DIs का। DIs के बारे में बात कर लेते हैं। DI में क्या था, एक हम लोग का था एवरेज बेस्ड DI था, एवरेज बेस्ड DI था। ये टेबुलर फॉर्म में था, 4 to 5 क्वेश्चंस इसमें थे टेबल फॉर्म में। और दूसरा था हमारा टाइम वर्क एंड वेजेस का DI, जिसमें ये भी टेबुलर फॉर्म में था और इसका टेबुलर फॉर्म के 4 to 5 क्वेश्चंस थे। और इसके बाद हमारा था इसका एक और था डबल पाई चार्ट करके, डबल पाई चार्ट। ये मॉडरेट था, ये भी मॉडरेट था DI, और ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, ये कैलकुलेटिव आ गया था। 4 to 5 क्वेश्चन इसमें भी थे। और 2 आपके कैसलेट के DI थे, कैसलेट के DI थे। ये कह सकते हैं एक तो कोडेड था और एक और था मॉडरेट, और एक परसेंटेज बेस्ड था। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वांट के अटेम्प्ट्स। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग में भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा।
रीजनिंग में क्या अटेम्प्ट रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का मैंने बता ही दिया है आप लोगों को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन थे हमारे मशीन इनपुट आउटपुट का, इससे 5 क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के, ठीक है। जिसमें 6 से 7 स्टेप वाला था, ये थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, 6 से 7 स्टेप्स था इसमें, ठीक है। और आपके उसके बाद देखें तो सिलॉग्स के थे हमारे 3 क्वेश्चन थे, सिलॉजिज्म के 3 क्वेश्चन थे। इसमें 3 स्टूडेंट और 2 से 3 कंक्लूजन वाला ऐसे करके कुछ दिया हुआ था इसमें। और एक था कोडेड डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन था शायद, हाँ कोडेड डायरेक्शन टाइप का ही था। एक था क्राइटेरिया बेस्ड कोडिंग था एक, और जिसमें 3 to 4 स्टूडेंट्स थे। जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे वो लोग थोड़ा कंफर्म करेंगे कमेंट बॉक्स में। और ये था, और हमारा एक था चाइनीज़ कोडिंग के 4 क्वेश्चंस थे मॉडरेट। उसके बाद हमारा था कोडेड इनइक्वालिटी जिसके 4 क्वेश्चंस थे। फिर हमारा आता है डेटा सफिशिएंसी, इससे भी 6 से 7 थे क्वेश्चंस। इसमें आपके 2 स्टेटमेंट वाले और 2 स्टेटमेंट थे, और शायद हाँ 2 स्टेटमेंट वाले ही थे इसमें। और क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा सा था, क्रिटिकल रीजनिंग इसमें हमारे 7 से 8 क्वेश्चंस थे। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में देखते हैं, इसमें थोड़ा हमारा एक जो था वो हमारा मंथ, इसमें 4 मंथ था, ईयर 2 ईयर दिया हुआ था, 8% वाला था, और इसमें कंट्री वेरिएबल टाइप का ऐसा कुछ था पजल, ठीक है। ये इजी था, ये बन रहा था। एक था थोड़ा एज प्लस ब्लड रिलेशन वाला, इसमें 7% थे। जिसमें 7% थे हमारे, ठीक है। तो ये था हमारा, 1 मिनट दोस्तों रुकिएगा थोड़ा सा। तो ये 7% वाला था, वो थोड़ा रिकॉर्डिंग का दिक्कत हो गया था, ठीक है। तो ये 7% वाला था, और इसमें एक टेबल का था, इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम करके था वेरिएबल, और एक फ्लैट फ्लोर वाला पजल था। बाकी मैंने और नहीं कुछ देखा था, और 1-2 था तो मुझे नहीं अटेम्प्ट हो पाया, ठीक है। बात कर लेते हैं जीए की। तो जीए में मुझे उतना ढंग से थोड़ा याद नहीं है, बट ठीक था, जीए भी सही। जीए थोड़ा आया था, जिन्होंने, मैं इस पर इतना बता दूं कि करंट अफेयर्स सेक्शन में, करंट अफेयर्स में एक बैंकिंग और फाइनेंस से भी था करंट। और आपको मैं बता दूं, मार्च से लेकर और यदि आपने अगस्त तक का करंट डीपली किया होगा तो आप ये पेपर बहुत इजी कर ले जाएंगे। वो इसके बारे में कुछ सेट के बारे में या DI वगैरह के बारे में था इसमें क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, मतलब करंट से ही क्वेश्चन मतलब इजी थे, मतलब जिन्होंने डीपली पढ़ा होगा करंट अफेयर तो उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के थे जनरल अवेयरनेस। कुछ बैंकिंग करंट थे कि मतलब वो बैंक उसके मर्जी के साथ वो वाला का कुछ था क्वेश्चन। एग्जैक्टली माइंड में याद नहीं हो रहा है, पता नहीं, मैं बहुत भूलता हूँ ये क्वेश्चन, तो मैं एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट में इंग्लिश के हम लोग देख लेते हैं। तो इंग्लिश का पेपर इजी था मुझे, जहाँ तक यदि मुझे इजी लगा तो मतलब इजी ही पेपर था, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश उतना मतलब स्ट्रॉन्ग अच्छा नहीं है। तो मैं बता दूं, इसमें 2 आरसी थे आपके, और फिलर्स के क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसके बाद हमारा पैराजम्बल था, पैराजम्बल के 3 क्वेश्चन थे। एंटोनिम्स के थे 5 क्वेश्चन। और हमारा ये था वर्ड
रिप्लेसमेंट के थे 3 से 4 क्वेश्चंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के थे 2 क्वेश्चन आई थिंक, और इसी सेंटेंस रीअरेंजमेंट में एक था एरर स्पॉटिंग, इसी में मैं पूछ लिया हुआ था एरर स्पॉटिंग, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जो लोग पूछेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से थे, और बाकी मुझे अभी उतना एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये था, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। और इसमें अब कुछ लोग ये पूछेंगे ये कि पहले कौन कौन सा पोर्शन खुला था। तो सबसे पहले हमारा जीए का पार्ट खुला था, उसके बाद हमारा इंग्लिश खुला था, फिर हमारा क्वांट खुला था, और लास्ट में रीजनिंग खुला था, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न था, मतलब इस तरह से आया था इसका। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुई तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। मैं वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ वगैरह सेंड करता रहता हूँ, बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मैं इस पर बहुत सारी वीडियोज़ डालता रहता हूँ। अब मेरा मेंस एग्ज़ाम हो गया है, अब मेरा सीधा 17 को एग्ज़ाम है आरआरबी क्लर्क मेंस का। तो इस बीच में मैं आप सब लोग के लिए फिर से वो रीजनिंग और क्वांट की जो क्लासेस थी वो उसको मैं रेगुलर करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सभी को पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था तो उनका कौन से स्टेट से है और कितना अटैम्प्ट हुआ है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं एनालिसिस कर पाऊँ उसका, ठीक है। मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सभी को बाय।